अस्सलामुअलैकुम। तो मैं एपिसोड 7 के साथ वापस आ गई हूँ। तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप एपिसोड 7 पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। पिछला एपिसोड मैंने ये कहकर ख़त्म करा था कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं वेंटिलेटर पर थी, जो कि मेरे लिए बहुत ख़तरनाक था और मेरी हालत थी कि बहुत नाजुक हो चुकी थी। कुछ नहीं बचा था मुझ में, कुछ भी नहीं बचा था। डॉक्टर्स ने तो जवाब दे ही दिया था कि इसके अंदर है तो कुछ भी नहीं, बाकी आप लोग दुआ करें। वो रब बहुत बड़ा है, वो सबकी सुनता है। डॉक्टर्स ने तो कह ही दिया था कि इसका बच पाना मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर्स की पूरी कोशिश रही अल्हम्दुलिल्लाह। इन लोगों ने दिन रात एक कर दिए थे। बस इन सब की कोशिश यही रहती कि इफ़रा ठीक हो जाए। उस दौरान मैंने बहुत ऐसी मौत सुनी थी कि जो बेड ना मिलने की वजह से हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर रिजवान सलाफ़ी के ज़रिए मुझे बेड मिला। ये सारे डॉक्टर पूरे दिन वहीं रहते हैं, जैसे डॉक्टर रिजवान सलाफ़ी, डॉक्टर आफरीन, डॉक्टर अपर्णा, डॉक्टर निधि, डॉक्टर त्विशा, मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स थे। कुछ के नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन सब ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। वहाँ की नर्सेज सब ने, लेकिन थी मैं भी वेंटिलेटर पर ही। इन सब का दिल से थैंक्स। हाँ, तो हमारी ये कहानी यहाँ से चल रही थी कि मतलब कोई उम्मीद नहीं थी मेरे बचने की, लेकिन उस रब से पूरी उम्मीद थी। तो फिर होना क्या था, बस आखिरकार ये हुआ कि आपको पता ही चल गया होगा कि आगे क्या हुआ है। आगे ये हुआ, दोस्तों आगे तक बने रहें, बीच में ना छोड़े बिल्कुल भी। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे एक करिश्मा, मिरेकल सा हुआ, एक करिश्मा सा हुआ। क्या? कैसा करिश्मा? अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, कैसा करिश्मा? वो ये है कि मैं पहले से सही सा महसूस करने लगी थी। लेकिन ये मत समझना मैं वेंटिलेटर से उतर गई, मैं थी वेंटिलेटर पर ही। क्यों चौंक गए ना? मैं थोड़ा सा सही महसूस करने लगी थी, थोड़ा सा, जैसे 100 में से 2%। लेकिन आप ही सोचो, ये किसी करिश्मे से कम नहीं है, एक मिरेकल से कम नहीं है सच में। कि कहाँ तो मैं मौत के करीब पहुँच चुकी थी, बिल्कुल करीब, और कहाँ मैं थोड़ा सा ठीक महसूस करने लगी। लेकिन अभी तो मैं वेंटिलेटर पर ही थी। मतलब ये डॉक्टर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि मैं थोड़ा ठीक महसूस करने लगी हूँ। है ना ये करिश्मा? सच बता रही हूँ, ये एक अजीब सा किस्सा हुआ है मेरे साथ कि एकदम से सही की तरफ जाना। कुछ हैरानगी सी है ना। लेकिन अभी तो आगे भी देखते हैं आगे क्या होता है। पहला स्टेप मेरा ठीक होने का ये था कि मैं वेंटिलेटर पर सही से सांस लेने लगी थी अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये कि डॉक्टर्स को लगा कि मैं बिना वेंटिलेटर के रह सकती हूँ, बिना वेंटिलेटर के। ये सुनते ही सबको एक अजीब सी खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती मतलब किस तरीके की। शायद आपको भी खुशी हुई हो, ऐसी खुशी कि उन्हें आज तक ऐसी खुशी नहीं हुई होगी। आप मुझे कमेंट में भी बताना किस किस को अच्छा लगा। देखा, इसको कहते हैं करिश्मा। ये है एक रियल मिरेकल, एक हैरानगी सी। देखा, मेरे रब ने तिनके में जान डाली है। मैं तिनका थी, एक मुर्दा शरीर था, लेकिन उस रब ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है। ये दोबारा ही ज़िंदगी मिली है मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म तो अल्लाह का है। अल्लाह ने मजीदिया के डॉक्टर्स को ज़रिया बनाया और उन्होंने मुझे पूरी कोशिश के साथ मुझे ठीक करा, बहुत मेहनतों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मुझे ठीक करा। पूरी उन्होंने अपनी कोशिश लगाई, पूरी हेल्प की मेरी। कुरान की आयत है ना, कुन फयाकुन। अल्लाह कहता है हो जा तो हो जा, अल्लाह के लिए कुछ भारी नहीं है। पता नहीं रब ने किसकी दुआ सुन ली, किसका गिड़गिड़ाना उसको पसंद आ गया। अल्लाह अकबर। फिर 5 अक्टूबर 2020 को मैं वेंटिलेटर से उतर गई। वेंटिलेटर से। कितनी ताज्जुब की बात है ना, और खुशी की भी बात है। ये दिन एक खुशियों का दिन था। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। उस रब की जितनी तारीफ़ करूँ कम है। मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली है, उस रब ने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है।
और ये हकीकत है, क्योंकि मेरा बचना तो इम्पॉसिबल था, लेकिन उस ऊपर वाले ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। पूरे घर में खुशियों का माहौल बन गया था। सबको एक अजीब सी खुशी थी, और होती भी क्यों ना, कोई चीज़ जाती हुई वापस लौट कर आई है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब मेरी आँख खुली तो मेरे सामने मेरी अम्मी और मेरे भाई आमिर भाई थे। अम्मी ने मुझसे पूछा, बेटा मैं कौन हूँ? मैंने इशारे से बताया, मतलब होठों के इशारे से, आवाज़ नहीं निकल रही थी मेरी। मैंने कहा अम्मी। अम्मी वर्ड सुनकर मेरी अम्मी इतना खुश हुई, क्योंकि वो यही कहती थी, मैंने आपको पीछे भी बताया कि इफ़रा ज़रूर ठीक होगी और वो मुझे अम्मी कहेगी। कहते हैं ना, माँ की दुआ कभी रद्द नहीं जाती। मेरी घर पर वीडियो कॉल पर बात कराई गई। देखो, मैं अब भी वीडियो कॉल पर अपने भाई और भाभी से बात कर रही हूँ। इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं। आप लोग स्टोरी प्लीज़ एंड तक पढ़ें, बीच में स्किप ना करें, आई रिक्वेस्ट यू। मेरे हाथ तक नहीं उठ पाते थे, मुझ में इतनी कमज़ोरी आ गई थी। मैं घर पर सबसे दुआ के लिए कहती थी कि मेरे लिए दुआ करना, मैं पहले जैसी ठीक हो जाऊं। मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं कैसी हो चुकी हूं। मेरी आवाज़ तो निकलती नहीं थी, इसलिए मैं इशारों से ही दुआ के लिए बोलती थी। ये इतने हाथ भी मेरे बड़ी मुश्किल से उठते थे। अगर एक बार मेरा हाथ इधर रखा जाता तो मुझसे दोबारा उठाने की उसमें हिम्मत नहीं होती थी। अम्मी मेरा हाथ उठाकर इधर उधर रखती थी। जिस दिन मैं वेंटिलेटर से हटी थी, उस दिन मेरे गले में मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, अटका अटका सा। मैं सबको बताना चाह रही थी पर बता नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। डॉक्टर्स ने मुझे नोटपैड दिया कि लिखकर बता दो, हो सकता है हम समझ जाएं, लेकिन मेरे हाथ में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं लिखकर बता दूं। काफ़ी कोशिश के बाद डॉक्टर्स मेरी बात समझ गए। पता ये चला कि ये अटकन इसलिए हो रही है तुम्हें क्योंकि तुम्हारी नाक में नलकी डली हुई है। क्योंकि वो बेहोशी की हालत में डली थी, इसलिए मुझे नहीं पता था। मेरे डायपर बांधा जाता था क्योंकि मैं पूरी तरह से तारों में बंधी हुई थी और टॉयलेट जाने की ताकत मुझ में नहीं थी। मैं तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती थी, इतनी ज़्यादा मैं तारों में बंधी हुई थी। करवट लेने की भी ताकत नहीं थी। कभी कभी तो मैं अपनी हालत पर रोने लगती थी कि मैं कैसी हो गई हूँ, मैं कैसी थी। कभी कभी तो मैं अपनी हालत देखकर रोने लग जाती थी कि मैं कितनी अच्छी थी, मैं कैसी हो गई हूँ, मैं अपना खुद काम कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो फिर मेरे भाई मुझे सब्र अय्यूब का किस्सा सुनाते थे कि उनका सब्र देख, तू भी सब्र कर और अल्लाह से दुआ मांग, इंशाअल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा। हम भी दुआ करते हैं। और हाँ, जैसे ही मुझे होश आया, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने नमाज नहीं छोड़ी। बस वेंटिलेटर पर तो छुट्टी है क्योंकि वहाँ मुझे होश नहीं था। मैंने लेटे लेटे इशारों से नमाज़ पढ़ी। मेरे हाथ भी नहीं उठते थे, बस सीधी लेटी रहती थी। कभी कभी तो डॉक्टर्स भी आकर बोलते थे कि इफ़रा क्या हो गया, तुम बोल क्यों नहीं रही हो। तो जो मेरे पास होते थे वो बताते थे कि ये नमाज़ पढ़ रही है। और कभी कभी तो मैं नमाज़ पढ़ते पढ़ते सो भी जाती थी, क्योंकि मुझ में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी। मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ, मेरा ये आप लोगों के लिए मैसेज है कि नमाज़ किसी हाल में माफ़ नहीं है। मुझ में सिर्फ 25 किलो वज़न बचा था, जबकि मुझ में 40 किलो वज़न था। मगर उस रब ने मुझे इतना तो अच्छा किया कि मैं वेंटिलेटर से तो हटी, फिर मैं मास्क के ज़रिए सैचुरेशन मेंटेन करने लगी, यानी कि सही से सांस लेने लगी। और हाँ, इसी दौरान मेरा एक प्यारा सा भतीजा हुआ, फ़हद। लेकिन मेरे भाई थोड़ी देर ही वहाँ रुके फ़हद के पास, मुश्किल से 15-20 मिनट। फिर वो मेरे पास वापस आ गए कि मेरा इफ़रा के बिना मन नहीं लग रहा है। उस वक्त मैं वेंटिलेटर पर थी। उसके पैदा होते ही फ़ौरन मेरे पास हॉस्पिटल में आ गए। देखो, ये है मेरा प्यारा सा भतीजा फ़हद, माशाल्लाह। 7 अक्टूबर 2020, ध्यान से सुनना। 7 अक्टूबर 2020 को उन्होंने मेरा CECT टेस्ट कराया, जिसमें मुझे तो जल्द मिलते हैं 8th एपिसोड में। आगे की कहानी अगले एपिसोड में आएगी। इंतज़ार के लिए माफ़ी चाहती हूँ। यहाँ तक कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट में ये भी बताएं कि ये वाला एपिसोड पढ़कर आपको कैसा लगा।